लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप हो सकता है काफ़ी टाइम से मिले ना हो, या फिर मिल भी रहे हो या साथ भी रहते हो तो लेकिन बात नहीं होती हो, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पर्सन जिन्हें आप वाकई बहुत चाहते हैं। और वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर मैरिड पर्सन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। मतलब जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जिन बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कंसर्न करते हैं, चिंता करते हैं उनकी, हमेशा उनको ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। तो अब आपको ये लगता है कि ये एक्सप्रेस क्यों नहीं करते कोई भी बात को। थोड़ी सी चिंता हो जाती है क्योंकि एक्सप्रेस नहीं करते। तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या सिचुएशन है इस टाइम। ओह, द सन कार्ड आया है आपके लिए। आप ये चाहते हैं कि अब जो भी होगा सब अच्छा ही होगा आपके लिए, आप ये चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकालते जाएंगे। तो ठीक है, आप ये सोचते हैं कि जो भी हो सब अच्छा ही हो, मेरा घर परिवार सब कुछ बना रहे। आप अनमैरिड हो सकते हैं कि शादी करने की सोच रहे हैं। जिनके साथ शादी करने की सोच रहे हैं वो अभी एंजेलिक गाइडेंस अभी यही कह रहे हैं कि अभी तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। और यहाँ पर रिवर्स में आ रहे हैं ये कार्ड्स भी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी रिवर्स में है कि आपके पर्सन आपको अभी किसी भी तरह की कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। आपने भी अब तक जितना ज़्यादा सोचना था सोच लिया, एंजल से मांगना था मांग लिया, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, और जितना भी दान दक्षिणा करना था वो कर लिया, अब मुझे और कुछ नहीं करना है, ऐसा आप सोचे बैठे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी यही सोचते हैं। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना, इसलिए ये जनरल रीडिंग है, इसको इस हिसाब से देखें। बहुत ज़्यादा ड्वेल भी ना हो रीडिंग में, क्योंकि होता क्या है ना कि हम अपना अपना पार्ट तो ले लेते हैं और जो गलत पार्ट है हम कहते हैं हमारा पर्सन ही गलत है, हम सही हैं। इंसान एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, वही चल रही है आपकी, आप बुरे नहीं हैं। लेकिन होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, मेरी बात सही है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है। अगर आपको ये बार बार लगता है तो थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर किसी को, बच्चा हो या बड़ा हो बूढ़ा हो, वो सबको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, सोच रहा हूँ सोच रही हूँ वही सही है, वही सही है, वही पत्थर की लकीर है। तो थोड़ा सा उस पत्थर की लकीर से थोड़ा दूसरी तरफ झांक के देखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपको सही मायने में क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है, इसी वजह से आपने भी सब कुछ सारे एफर्ट्स कर डाले। ईश्वर, अल्लाह, दरगाह, कहाँ कहाँ नहीं गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मत्थे टेक लिए, सब कुछ कर लिया। आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, एंजल्स भी अभी आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहे, कोई इस तरह का कमिटमेंट नहीं दे रहे, कोई आपको साइन नहीं दे रहे कि हाँ हाँ तुम्हारा मिलन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप चाहते यही हैं, आप चाहते हैं सब कुछ हो जाए और जल्दी हो जाए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रो लिए, बहुत परेशान हो लिए उस पर्सन के लिए, जो भी पर्सन आप जिनको पसंद करते हैं। ठीक है, और सब कुछ कर लिया, दान दक्षिणा पूजा पाठ सब कुछ करा के देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। अब आपने कहा अब मैं हमेशा जॉयफुल रहूँगा। जब मैं, देखिए होता क्या है ना, जब तक आप जॉयफुल नहीं रहते ना तब तक स्थितियाँ बदलती नहीं हैं। पहले जॉयफुल होइए, उसके बाद सब कुछ पाइए जो भी आप पाना चाहते हैं। हम कहते हैं पहले जो हमें मिल जाए, मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, मुझे ये टेंडर मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरे बेटे हो जाए। अगर इतना कुछ सोचते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हो जाएगा उसके बाद हम खुश होंगे, नहीं, पहले खुश होना है। किस बात पे? किसी भी बात पे नहीं, क्योंकि आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही हैं। जैसे एक बच्चा खुश होता है, ऑलवेज खुश, जब भी उठता है किलकारियाँ मारता है, खेलता है, दौड़ता है, उसको ये लगता है कि ये भी देखना है, ये भी देखना है। अब हमें क्या लगता है कि ये भी पता है हमें ये किस चीज़ का बना है, ये पता है ये किस चीज़ का बना है, ये आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, ये लेडी कैसी है, वो लेडी, हमें सब पता है। और जब हमें ये हो जाता है ना, हमें सब पता है, आई नो एवरीथिंग, वहीं गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा बच्चे की तरह से क्यूरिसिटी आने दीजिए अपने अंदर, आप अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, क्योंकि आपके साथ आपके बड़े बूढ़े ज़रूर आपके साथ हैं जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। कोई लेडी हैं जो बहुत ही पायस हैं, बहुत ही पवित्र हैं, स्पिरिचुअल वर्क करती हैं, बहुत ही रिलीजियस हैं और हमेशा पूजा पाठ, ये
पूजा पाठ में लगी रहती हैं, रिलीजियस वर्क में लगी रहती हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देती हैं कोई ना कोई आपके आसपास इस तरह से। और आप सोचते हैं कि आप थोड़ा चंचल दिमाग के हैं, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा चंचल दिमाग के हैं। होता नहीं है कि फ्रिक्वेंटली कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, इसको करूँ उसको करूँ, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर भी है, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर है, बुरा मत मानिएगा। लेकिन होता है, सबकी राशियाँ अलग अलग होती हैं, सब राशियों में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती ही है। कोई ज़्यादा ही बीमार रहते हैं, किसी की बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग रहती है, किसी की राशि के अनुसार किसी की बॉडी हमेशा लीन ही रहेगी और कितना ही खा पी लें ऐसे ही रहेंगे। तो लेकिन आपके अंदर आप यंग भी दिखते हैं, आप यंग भी हैं और अगर बड़े भी हैं तो भी आपके अंदर बच्चे वाला दिमाग हो जाता है, कई बार चाइल्डिश बिहेवियर कर देते हैं। तो इसलिए भी आपके पर्सन आपको पूछ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। आप दोनों ही यही चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। किसी भी तरह का कोर्ट केस या पुलिस केस अभी चल रहा है आपके उसमें, तो ये जस्टिस का भी साइन यही कहता है कि किसी भी तरह का अगर इस तरह का केस वगैरह चल रहा है जो कि लीगल हो गया है, किसी और के सामने आपके घर की बात आ गई है, बाहर दुनिया में बाहर आ गई है बात, तो वो सोल्यूशन में निकल जाएगी, सोल्यूशन उसका ज़रूर होगा। अगर इस तरह की बात आ रही है, हाँ, द फोर ऑफ वांड्स, आपका घर परिवार बचा रहेगा, सुंदर बना रहेगा, आप जो चाहते हैं वही होगा, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं वही होगा। देखिए, हम जो चाहते हैं वो हो जाए तो फिर तो हम ही भगवान ना हो जाएं, मज़ा ना आ जाए। जो आपने बचपन से चाहा वो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा? जैसा आपने घर चाहा, जैसा आपने अपने पेरेंट्स चाहे, जैसा आपने जॉब चाही, जैसा आपने साथी चाहा, क्यों नहीं मिल रहा? करना किया सब कुछ, अपने हिसाब से किया सब कुछ, फिर भी आप खुश नहीं होते, हम खुश नहीं होते, मतलब सभी ह्यूमन बीइंग की बात है। तो क्या कारण है? उसका कारण ही यही है कि हम जो सोचते हैं वो शायद हमारे लिए सही नहीं होता। डिज़ायर एंड डिज़र्व में फ़र्क है। हम जो डिज़र्व करते हैं एंजल्स हमें वही देते हैं, ईश्वर हमें वही देते हैं। तो इसीलिए हमें परेशान नहीं रहना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास खुशियाँ खूब हैं। एक कार्ड है द इम्प्रेस, अभी मैंने कुछ कहा नहीं था, एक कार्ड अभी इम्प्रेस की तरह है। हो सकता है आप एज में काफ़ी बड़े हों, काफ़ी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, लेकिन ना कोई बात नहीं, जिम्मेदारियां हैं क्योंकि आप एबल हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के एबल हैं, आप उस लायक हैं। इसीलिए एंजल्स ने आपको ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ दी हैं। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, बहुत बड़ा जो मैनेजर होता है बहुत बड़ा कंपनी का, उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप उस लायक हैं तभी तो आपको वो सीट मिलती है। तो आपको वही सीट मिली हुई है जिस जिम्मेदारी को आप उठाने के लिए इस धरती पर आए हैं। वैसे भी कार्मिक बंधन होते हैं, ऋणानु बंधन होते हैं, हर तरह के बंधन होते हैं हमारे, जो हम यहाँ पर रिपे करने आते हैं। ये कार्मिक बंधन है पास्ट लाइफ के और इस टाइम के कलेक्टिव कर्मास हैं, जो हम इस टाइम खुद से अपने दिमाग से जोर ज़बरदस्ती से जोड़ लेते हैं। तो जितना हो सके कम से कम बोलें, कम से कम खाएं, कम से कम सोएं और कम से कम लोगों से कांटेक्ट में रहें। उसका रीज़न यही है क्योंकि फिर रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं और दिमाग में हौच-पौच हो जाती है और दिमाग चलना बंद सा हो जाता है। तो यहाँ एडवाइस यही आ रही है, आपको घर परिवार बचाने के लिए, सारी खुशियाँ पाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनना होगा। ओवरऑल रीडिंग देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए सारे ही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट आपको ज़रूर मिलेगा किसी भी तरह का, आप लेकिन आप जजमेंट ना करें, ठीक है। ओवरऑल के लिए इतने सारे आए हैं। हायरोफेंट, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी ज़रूर होगी। क्वीन ऑफ वांड्स की तरह आप चुपचाप हैं। ये देखिए रिवर्स में आया, अब परेशानी किसी भी तरह की आपके पास नहीं पटकने वाली, पैसे की भी चिंता अब आपको नहीं है और किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचें। ये एडवाइस है क्योंकि एडवाइस में आया है ओवरऑल रीडिंग में ढेर सारे कार्ड्स आके, तो ये आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि शांत रहें, शांत मन से रहें, स्ट्रांग बने और ज़्यादा स्ट्रांग बने। अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने सोल को स्ट्रांग करते जाएं, ऊपर की तरफ इन्हेंस करते जाएं, ठीक है। तो जैसे ही आप इन्हेंस होंगे, आप और आपका पर्सन या आपकी सिचुएशन इस तरह से सूर्य की तरह चमकेगी। सूर्य देवता आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।